हाय माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मेरी मालदीव्स फर्स्ट ट्रिप की वीडियो, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे पार्ट्स में पूरा अपना मालदीव्स का ट्रिप दिखाऊंगी। और ये हम प्राइवेट आइलैंड पे रुके थे मालदीव्स में। तो मैंने आज तक 2 बार गई हूँ मैं मालदीव्स, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस। वो तो सबको ही पता है हमको। तो मैं कहाँ रुकी, कैसे गई, ये सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले यहाँ से हम गए माहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, मालदीव्स के। वहाँ पे लैंड करने के बाद हमने पहले बुक करा रखा था अपना रिजॉर्ट, मतलब वो एक प्राइवेट आइलैंड प्राइवेट रिजॉर्ट है, कंदीमा। तो वहाँ से हमें एक और फ़्लाइट करनी पड़ती है माहे से, डोमेस्टिक उनकी, और वो हमें एक आइलैंड पे छोड़ती है और फिर वहाँ से हमें कंदीमा की ही स्पीड बोट पिक करती है। क्योंकि वो प्राइवेट आइलैंड जनरली सिक्लूडेड होते हैं, तो उनके अपने ही स्पीड बोट्स या चार्टर्स होते हैं जो पिक करते हैं। तो ये हमें स्पीड बोट से हम पहुँचे कंदीमा, और इतना वार्म वेलकम किया था इन्होंने कि मैं आपको बता नहीं सकती। इट वाज सो नाइस एंड ब्यूटीफुल टू बी देयर। ये मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना, क्योंकि काफ़ी दूर है कंदीमा मालदीव्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, आई मीन जो उनका वहाँ का मेन आइलैंड है। तो वहाँ की ब्यूटी ही डिफरेंट है फ्रेंड्स। वहाँ का पानी ही अलग ही तरीके से क्लियर है, और ये आप देख रहे हो ग्रीन टर्कोइश ब्लू, और इतना ब्यूटीफुल, इतना सुंदर होगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये मेरा टारगेट था कि मैं मालदीव्स में माहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिस आइलैंड पे है उससे काफ़ी दूर लूँ, तो वहाँ पे भी डोमेस्टिक फ़्लाइट ही जाती थी। इनफैक्ट स्पीड बोट भी नहीं जाती थी यहाँ पे डायरेक्ट माहे आइलैंड से। और मैं बहुत एक्साइटेड थी, और बस हम पहुँचे ही थे तो थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया था, वो मैं आगे आगे आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी। और ये वहाँ की एंट्री थी, पैसेज था, ये मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद हमने चेक इन किया था, तो बगी से हमें वो लोग ड्रॉप कर रहे थे हमारे रूम पे। और उनके अपने प्राइवेट आइलैंड पे कुछ शॉप्स थी जहाँ से आप कुछ शॉप कर सकते हो, कुछ भी कपड़े या एनीथिंग एसेसरीज। तो बट इस आइलैंड कंदीमा इज़ जस्ट नॉट अ रिजॉर्ट, इट इज़ अ वाइब, इट इज़ अ फीलिंग। आई मीन मैं इतनी जगह ट्रैवल किया है ग्लोबली भी, बट कंदीमा इज़ कंदीमा। आई डोंट नो व्हाट स्पेशलिटी दे हैव। हॉस्पिटैलिटी तो उनकी है ही अच्छी, बट कंदीमा इज़ समथिंग विच कम्स टू माई माइंड ऑलवेज व्हेन एवर आई प्लान फॉर अ ट्रिप, कि मुझे अगर कुछ चाहिए तो वैसा चाहिए। तो ये इनकी बगीज़ होती हैं, एंड दे आर सो गुड कि अगर ये लोग रास्ते में किसी को भी देख लेते हैं अपने गेस्ट को, तो दे ऑलवेज आस्क कि डू यू वांट टू हॉप ऑन, आप आना चाहते हैं क्या, हमें कहीं ड्रॉप करना है क्या। एनीवेज नाउ अब मैं आपको अपना रूम टूर शुरू कराती हूँ कंदीमा में। तो पहले हमने ये ऑन द बीच लिया था कंदीमा में, फिर हमने बाद में वाटर विला भी लिया था, बट अभी मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। और हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन थी, तो ये थी एंट्री। एंड ये इन्होंने प्यारा सा डेकोरेट कर रखा था हमारे लिए, और इट वाज ब्यूटीफुल। ये रूम था, राइट में उनके पूरे कैबिनेट्स थे, सोफ़ा था। और अभी मैं आपको बाहर का भी दिखाती हूँ। और ये ऑन द बीच था, तो हमारा बीच फेसिंग था। बाहर ये झूला था, राइट में चेयर्स थी, ये दोनों तरफ ग्रीनरी थोड़ी प्राइवेसी के लिए होती है, और सामने ही बीच था। तो कलर टोन्स भी आप देखिए कितनी प्यारी ब्लू ग्रीनिश वाटर से मिलती हुई हैं। तो गेटिंग अप एवरी मॉर्निंग विद दिस व्यू एक अपने में बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। एंड जस्ट आप अपना ग्लास का डोर खोलिए, आप स्विंग पे बैठ जाइए, या आप नॉर्मली बाहर चले जाइए, या आप अपने बेड से भी बीच एंजॉय कर सकते हैं। तो again I will say this कि it is just not a resort, it is just not a private island. Kandima is a vibe, it is a feeling, it takes care of your emotions, it takes care of you like none other as of now. उसके बाद ये थी नेक्स्ट मॉर्निंग, जब मैं उठी थी तो मैं थोड़ा मस्ती के मूड में थी, तब मेरे शॉर्ट हेयर थे, तो मैं ऐसी आ गई थी। और ये जिस दिन हम पहुँचे थे ये उसी दिन शाम का है, क्योंकि हम शाम तक पहुँचे थे। एज आई टोल्ड यू कि पहले हमने दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट की थी, फिर बॉम्बे टू माहे करी थी, एंड उसके बाद हमने माहे से कंदीमा के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट की थी। तो पानी बहुत क्लियर था, और बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता है। आप देखो कैसे क्लाउड्स आ रहे हैं, और बहुत ही तेज़ हवा चल रही होती है। इट्स वेरी विंडी जनरली ऑन द बीच। तो एंड ये फुल मून था उस दिन, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड
उसके बाद हम लोग सो गए थे थक के। एंड ये उनका पर्सनल सी प्लेन भी होता है। तो हमने आते हुए तो डोमेस्टिक फ़्लाइट में ही आ गए थे, लेकिन हमने जाते हुए का प्लान कर रखा था कि हम सी प्लेन में जाएंगे। तो वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद इनके 2 पूल्स हैं और ये एक बाहर की साइड पूल में है जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, और ये उसी के सामने स्विंग्स हैं उनके। तो आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम। मैं जनरली पानी में नहीं जाती हूँ जब, बट यहाँ का पानी इतना क्लीन था, इतना सुंदर था कि आई कुडंट रेजिस्ट, और मैंने फुल बीच एंजॉय किया था। एंड मैं इसको देख के बहुत फैसिनेट हो रही थी सी प्लेन को, हालांकि मैं पहले भी बैठी हुई हूँ, बट एक वो होता है ना कि हाँ जाते हुए मैं सी प्लेन में जाऊँगी। तो इसलिए आई थॉट कि एक छोटी सी वीडियो बनाऊँ मैं इसकी आपको दिखाने के लिए। सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि कंदीमा अपने में एक पूरा आइलैंड है एंड इट ऑफर्स यू एवरीथिंग यू वांट। उनकी हॉस्पिटैलिटी ऐसी है दैट दे जस्ट डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स देन योर कंफर्ट एंड योर लग्जरी एंड योर हैप्पीनेस। दे डू वट एवर यू वॉन्ट देम डू। और वहाँ पे हमारे कुछ ये फ्रेंड्स बन गई थी, दे वर फ्रॉम UK, एंड एवरी नाइट कंदीमा में इज़ अ पार्टी नाइट। उनके अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग बार्स हैं। तो आप एक बार कंदीमा में है तो आप किसी भी रेस्टोरेंट बार में जाके आपको कहीं पे भी एंट्री कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर उसमें ही करना है। और इनके जैसे अगर 4 रेस्टोरेंट्स हैं तो चारों में अलग अलग पार्टीज़ चल रही होगी। कहीं पे सिर्फ म्यूज़िक होगा, कहीं पे टेक्नो होगा। तो यू कैन गो वेयर एवर यू वांट टू गो। या अगर आप एक में गए हो तो आप दूसरे में चले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप एक में चले गए हो तो आप एक में ही रहोगे। एक इनका बिल्कुल सी फ्रंट है, एक इनका सैंड पे है। तो अगेन आई विल से कि कंदीमा इज़ कंदीमा। उसके बाद वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। तो मेरे को स्विमिंग नहीं आती है, तो मैं तो सिर्फ ये वाटर स्कूटी की थी, बट इट वाज रियली गुड। और इनके जो लोग थे उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं विच यू कैन पे देयर, एंड आप कोई भी वाटर स्पोर्ट कर सकते हो। तो हमने एक ये स्कूटी करी थी, प्लस हमने एक सनसेट क्रूज़ किया था, एक हमने डॉल्फिन क्रूज़ किया था। तो इस तरह की हम एक्टिविटीज़ करते हैं जनरली। तो इट वाज वेरी नाइस। और जो ये वेलकम बैक लाइक बहुत ही अच्छे से इन्होंने ट्रीट किया था। हालांकि जनरली लोग करते हैं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ कंदीमा। एंड यहाँ पे क्योंकि आइलैंड, अगेन आई रिपीट, माहे आइलैंड से बहुत दूर है, तो इसकी ब्यूटी 100% डिफरेंट है। और उसके बाद इसके हर एक प्राइवेट आइलैंड्स की ना जनरली एक ट्रेल होती है जहाँ पे वो आइलैंड ख़त्म हो रहा होता है। सो वी डिसाइडेड कि चलो हम वॉक डाउन करेंगे वहाँ तक, क्योंकि हम वहाँ से भी एक आइलैंड का एंड के साथ सी देखना चाहते थे। तो बहुत ग्रीनरी है और यहाँ पे भी इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है पीछे, क्योंकि ये एक्सपैंड कर रहे हैं। इनके पास ज़बरदस्त डिमांड्स आती हैं बुकिंग की। तो जस्ट सी द कलर्स, नेचर अपने आप को बहुत जल्दी जल्दी चेंज करती है एंड ब्यूटीफुल कलर्स थे ये मैं। एंड ये सनसेट होने वाला था उस टाइम। लुक एट द कलर्स, इट वाज ब्यूटीफुल। मैंने जानबूझ के हर जगह म्यूट नहीं किया बिकॉज आई वांट टू यू टू एंजॉय द साउंड। हेलो गाइस, सो फाइनली कंदीमा में है, सनसेट हो रहा है हमारे पीछे और ये सामने इतना ब्यूटीफुल बीच। और अभी हम काउंटर की साइड से बिल्कुल लास्ट एंड ऑफ द आइलैंड जा रहे हैं बाय वॉक। ये अलग ही एक्सपीरियंस है इस टाइम इवनिंग में, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है। अभी थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, बहुत मौसम साफ है। टू गुड टू सी, वेरी ब्यूटीफुल, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स ऑफ वाटर। नाइस, बाय। तो ये वहाँ का सनसेट था, इट वाज ब्यूटीफुल। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं करती थी क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत कुछ पोस्ट नहीं करती थी। हालांकि चैनल था, ये 2022 का ट्रिप है मेरा। एंड फिर हम वाटर विला में जब शिफ्ट हो गए थे, इसकी एक्चुअली कंदीमा की ना फ्रेंड्स ब्यूटी हर कॉर्नर से अलग है। मतलब ये ब्यूटीफुल से और ब्यूटीफुल से और ब्यूटीफुल से और ब्यूटीफुल होता जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रेस्टोरेंट में अलग अलग पार्टी होती है, तो ये इनका दूसरा रेस्टोरेंट था
जहाँ पे रेस्टोरेंट आई मीन पब था, जहाँ पार्टी कर रहे थे हम। फिर हम नेक्स्ट डे थोड़ा बीच में एंजॉय हमने करने का सोचा, तो क्योंकि वाटर बहुत क्लियर था, कितना टर्कोइज ब्लू है कि मतलब आप रेजिस्ट नहीं कर सकते पानी में जाने से। तो थोड़ा सा हमने अपना टाइम एंजॉय किया। और हमने कनीमा से, ये प्राइवेट आइलैंड तो है, उसकी वजह से ये लंच, प्राइवेट लंच वगैरह और प्राइवेट आइलैंड पे अरेंज करते हैं, तो हमने वो भी लिया था। जो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। हमने अपनी एनिवर्सरी, बेसिकली क्या था, हम यहाँ से बोट ट्रिप करके गए थे। हमें प्राइवेट बोट ड्रॉप करती है, और अगर हमको बोलते हैं आप 2-3 घंटे में आ जाइएगा, तो वहाँ पे वो हमारा पूरा सेटअप कर देती है। और उसके बाद हम उनको जो टाइम देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली हमें पिक करने आ जाते हैं। तो वो भी आगे आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है इनका एक पूल, जिसके आगे वो स्विंग्स हैं, और पीछे इनका बूफे वाला रेस्टोरेंट है मॉर्निंग में जो होता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसमें। पर बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्लीन और बहुत ही प्यारा है ये, इसका मुकाबला नहीं है कंदीमा का एक्चुअली। एंड यहाँ पे बहुत जस्ट नॉट नॉर्मल पीपल, मतलब लाइक अस, यहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज़ भी आते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, तो यू कैन इमेजिन हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ कि सेलेब्स भी इसी को चूज़ करते हैं। एंड ये हमने एक वीडियो बनाई थी, जब ये उस दिन की है जब हम जा रहे थे अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने, और एक प्राइवेट आइलैंड पे हमने लंच बुक किया था। तो इनका रिसेप्शन एरिया भी बहुत सुंदर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स नहीं करती थी उस टाइम चैनल पे पोस्ट करने के लिए। तो आप कंदीमा डालेंगे तो अपने आप सारी डिटेल्स आ जाएंगी। But seriously, if I get a chance, I'll go to Kandiva again. It is that good. और ये सामने वाटर विला है, ये हमने लास्ट के दिनों के लिए रखा था। वी वर देयर फॉर 9 नाइट्स, तो लास्ट की 3 नाइट्स हमने वहाँ रखी थी, 6 नाइट्स हम ऑन द बीच रहे थे। ये वाटर स्पोर्ट्स एरिया है जहाँ पे हम बुकिंग्स वगैरह कराते हैं। ये थी वो प्राइवेट बोट जिसपे हम And these are water villas. Okay, bye guys. तो उस प्राइवेट बोट से हम अपने दूसरे आइलैंड पे जाने वाले थे, जहाँ उन्होंने पूरे लंच के अरेंजमेंट्स कर रखे थे। तो पहले वो लोग जाते हैं सारे अरेंजमेंट्स करने, फिर वो वापस आके हमें पिक करते हैं और हमें वहाँ ड्रॉप करते हैं, और फिर वो हमें पिक करते हैं। तो यहाँ स्विंग था, वो देखिए पीछे पूल, तो वो हमारा सेटअप करने गए थे और हम रेडी हो गए वहाँ थोड़ा फोटो सेशन कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे उसमें। वो लोग आएंगे और हमें पिक करेंगे, जैसे लैंड पे होता है कि हमें कैब आके पिक करती है, वहाँ हमें बोट बुक कराई थी। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, और इतनी क्लीन वाटर्स में तो एक मज़ा ही अलग था, to be honest। तो उसके बाद उन्होंने हमें इस आइलैंड पे ड्रॉप किया था, जो यहाँ से इतना क्लीन नहीं लग रहा। ये लोग हमें ड्रॉप करके वापस जा रहे थे, और ये मैं आपको दिखाती हूँ सेटअप। ये था हमारा सेटअप। उन्होंने हमारा वो बैठने वाला भी किया था, और ये नीचे बैठ के आराम से इंजॉय करने वाला भी किया था। मैं उनको बाय कर रही थी, और ये हमें फ्रूट्स की पूरी बास्केट और कुछ चीज़ें और हमारा केक, और हम बर्गर्स लेके उनको ऑर्डर कर दिए थे कि हमें बर्गर्स चाहिए वहाँ के लिए, और पिज़्ज़ा। तो ये हमारा पूरा एक कंप्लीट पैकेज होता है इसमें, एंड सारी कॉस्ट इंक्लूडेड होती है। तो बहुत ही अच्छा था। और सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी एनिवर्सरी ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हो कंदीमा के भी प्राइवेट बीच पे जाके, तो इट इज़ एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ अनडाउटेडली। और इन्होंने हमारे लिए दोनों सेटअप कर दिया था कि आपको, मतलब दे आर सो, मैं कह रही हूँ कि हॉस्पिटैलिटी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कि वैसे हमारे में सिर्फ एक ये था कबाना वाला, बट दे सेड नहीं, हम आपके लिए दोनों कर देते हैं, आपको जिसमें बैठना हो आप बैठ जाना, डिपेंडिंग ऑन दी वेदर।
क्योंकि कई बार थोड़ा विंडी हो जाता है, अगर एक में प्रॉब्लम हो तो आप दूसरे में बैठ जाना। और ये छोटा सा प्राइवेट आइलैंड था, तो इट वाज नाइस, इट वाज ब्यूटीफुल। तो उसके बाद हमने की अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट, और ये मैंने फटाफट से थोड़ी आग स्पीड तेज़ कर दी थी बिकॉज़ आई थॉट कि आप लोगों को मैं दिखा भी दूँ और कि कन्नीवा क्या क्या करता है हम लोगों के लिए। और I still, when I see these videos, I still start, I go back into the time और मुझे वही सब चीज़ें याद आने लगती हैं। So it is really nice. उसके बाद नेक्स्ट डे हम फिर वो ट्रेल पे चले गए थे, एंड इस तरह से वहाँ पे ये ट्रेल है, मतलब पीछे ये आइलैंड ख़त्म हो रहा है तो दोनों तरफ से पानी आ रहा है, आप देखते हैं। एंड वहाँ पे स्पोर्ट्स भी हैं, आप कोई भी गेम्स खेल सकते हो। तो हम बहुत ज़्यादा बीच पे थे तो हमने कहा चलो थोड़े से गेम्स खेलते हैं, तो थोड़ी देर हमने गेम्स भी खेले थे। और वहाँ पे जनरली क्या है कि आप अपने रूम से आप अपनी साइकिल्स वो लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब चार्जेबल होती हैं, आप वो साइकिल से हायर कर लेते हो और फिर आप पूरे आइलैंड पे अपने साइकिल से घूमते हो। तो एक्सरसाइज की एक्सरसाइज, क्लियर वेदर का क्लियर वेदर। आप देखो कितनी, जैसे बाहर तो उस तरफ तो बीच है, दोनों तरफ बीच है और बीच में ये पैसेज है। तो ये आगे कुछ क्रूज़ की पिक्चर्स जब हम गए थे, तो इट वाज रियली नाइस। और ये है वाटर विला जो हमने बुक किया था, और ये वाटर विला पे जाने की जो पैसेज था वो ऐसा था, और ये जकूज़ी के साथ था हमारा। तो इसकी भी अपनी ब्यूटी होती है, बट क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती है तो मैं ऑन द बीच ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। तो बट एक्सपीरियंस के लिए इट वाज गुड, इट वाज नाइस। अगर आपको बिल्कुल वाटर विला ही पसंद आते हैं तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड ये इनका ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट था, तो मैंने क्विकली एक ये वीडियो डाल दी थी कि आप देख लो, इनका बहुत ही लाविश ब्रेकफास्ट होता है, मतलब इतना तो कोई इंसान खा ही नहीं सकता, इतनी ऑप्शंस होती हैं, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज हो, चाहे, और ऐसा नहीं है मतलब वेजिटेरियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पे। और ये सी विला है, वाटर विला है सॉरी। तो ये बेड से एग्जैक्टली बाहर का व्यू था, मतलब बेड से आपको आगे ये जकूज़ी और ये सारा पानी 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 ही दिख रहा होता है। तो ये इनका पैसेज है, वहाँ पे जो पीछे है ना, वहाँ बोट उतारती है एक्चुअली जब हम आते हैं या कहीं बोट से जाते हैं। और इट वाज वेरी नाइस। और ये इनका वो वाला एरिया है वाटर विला के तरफ का, वहाँ पे उनका एक डिफरेंट रेस्टोरेंट है। तो यहाँ से तो ब्यूटी बिल्कुल ही डिफरेंट थी, तो हम थोड़ी सी रील्स वील्स भी बना रहे थे, ऑब्वियसली रील्स तो बनानी बनती थी। और फिर अगेन वाटर विला में जाने के लिए हम साइकिल से ही जाते हैं, और वाटर विला के पास ही इनका पूल में ही बार था, तो आप चाहे तो सॉफ्ट ड्रिंक्स लीजिए या जो भी। एंड उसके बाद आते हुए हमने किया था सी प्लेन। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सी प्लेन की राइड एक्चुअल में कैसी होती है एंड हाउ डज़ इट मेक यू फील। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हिलता है, बहुत हिलता है। तो मैं अभी तक एक बार पहले मैं बैठी थी सी प्लेन में, तब मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई थी ऑनेस्टली, बट मे बी आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपकी या बॉडी कई बार डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि ऑलरेडी हमें 10 दिन हो गए थे वहाँ पे, तो थक भी गए थे। तो ये हमें सी प्लेन तक बोट से लेके आते हैं, क्योंकि सी प्लेन बिल्कुल कॉर्नर तक नहीं आता इस साइज़ का। तो फिर ये हमारा लगेज वगैरह रखते हैं, और उसके बाद ये हमें सी प्लेन में बिठा देते हैं। तो मे बी बिकॉज सी प्लेन का मेन क्या होता है कि जब वो स्टार्ट होता है और जब तक वो उड़ाते नहीं हैं, यानी हवा में नहीं होता, तब तक दे डू नॉट स्विच ऑन द एसी। तो मुझे थोड़ा सफोकेशन फील हुआ था, बहुत गर्मी लगी थी। बट सी प्लेन का एक अपना एक्सपीरियंस है अनडाउटेडली। और सी प्लेन से बेसिकली क्या है, ये थोड़ा कम हाइट पे होता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल डोमेस्टिक प्लेन। तो जो आइलैंड्स वगैरह है वो आपको इससे ज़्यादा प्यारे, ज़्यादा क्लियर दिखते हैं। हम लोग तो बुरी तरह से टैन हो ही गए थे, और उसके बाद इनको बीच में किसी और रिजॉर्ट से भी पिक करना था,
तो इन्होंने बीच में फिर लैंड किया था, शायद इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो गया था क्योंकि पानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिल रहा था। एंड बट सी प्लेन का भी एक्सपीरियंस अपना है। हाँ, इट इज़ लिटिल कॉस्टली देयर बिकॉज़ आप एक फॉरेन कंट्री में हो और मालदीव्स में हो, बट एक बार लेना तो सी प्लेन बनता है फॉर श्योर। तो बट व्यूज़ बहुत ही प्यारे आते हैं और ये देखिए इस तरह से होता है अंदर से, तो सबको ही बहुत गर्मी लग रही थी। एंड और ये आगे पायलट्स हैं, ये राइट में मैं बैठी हूँ। तो बहुत छोटू सा होता है, प्यारा सा, बट इतनी भी कोई दिक्कत नहीं होती है। दे रियली टेक केयर ऑफ़ यू, मतलब। और डरने की तो कोई बात होती ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिन लोगों को बहुत डर लगता है कुछ है तो। बट आइलैंड्स आपको ऊपर से इतना प्यारे प्यारे व्यूज़ मिलेंगे, इतने प्यारे प्यारे देखोगे आप कि आपका मन करेगा आप दोबारा बैठो। तो इस तरह से इसका होता है। देखिए कितना ज़्यादा हिल रहा है ये। तो बिकॉज बेसिकली दे गो अगेंस्ट द वेव्स एंड देन टेक ऑफ होता है। अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ इससे व्यूज़, जैसे यू विल गेट एन आइडिया हाउ एग्जैक्टली आपको। और उसके बाद जैसे ये हवा में आता है वो लोग एसी स्विच ऑन कर देते हैं एंड देन तो इट बिकम्स एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। ये देखिए मालदीव्स की ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। ये देखिए छोटे छोटे आइलैंड्स, और कुछ तो मालदीव्स के आइलैंड्स अंडर वाटर हो गए बिकॉज ड्यू टू सी लेवल जो राइज हो रहा है हमारा। ये देखिए कितना क्लियर दिखता है ना सी प्लेन से। वो हमारा कंदीमा है। वो मैं देख के इसको मिस करने लग गई हूँ। बट एनीवेज अभी मैं आपको आगे व्यू देखिए व्यूज़ देखिए फ्रेंड्स, जो क्लियर व्यूज़ मिलते हैं और जो आइलैंड्स की ब्यूटी आप सी प्लेन से देखते हो उसका मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। डोमेस्टिक फ्लाइट से भी दिख रहे थे, ऐसा नहीं है नहीं दिखते हैं, बट ऐसे नहीं दिखते हैं जैसे सी प्लेन से दिखते हैं। तो तब तक फ्रेंड्स मैंने एक्चुअली मैंने लकीली मेरे हस्बैंड ने ये वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मैं तब तक मैं चैनल पे कुछ पोस्ट नहीं करती थी, तो मैं अपने हस्बैंड को यही बोलती थी क्यों बना रहे हो ये वो। तो बट मुझे नहीं पता था अब आगे चल के मैं अपना चैनल शुरू करूँगी एंड आप लोग इतना प्यार देंगे। तो मैंने फिर इसकी जो भी क्लिपिंग्स बनाई थी, जितना मैक्सिमम मैं कवर कर सकती थी उन वीडियोस को मैंने पुराने फाइलों मतलब फ़ोल्डर्स में से निकाल के बनाया। आई होप आपको मेरा बहुत पसंद आ रहा हो, और हर वीडियो के पीछे बहुत एफ़र्ट्स होते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी पूरी वीडियो देखिए, और मैं आपको कंदीमा का नीचे लिंक भी दूँगी, जस्ट इन केस यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंदीमा। Just drop a message or a comment and I'm gonna reply it ASAP। जल्दी से जल्दी मैं रिप्लाई करूँगी। ये देखिए ये आइलैंड है ना फ्रेंड्स, जैसे वो लेफ़्ट में तो आपको ग्रीन दिख रहा है, ये पानी के नीचे चला गया है। तो ये जो लाइट, लेकिन पानी मतलब नो कैमरा कैन डू जस्टिस टू द ब्यूटी ऑफ मालदीव्स। ये देखिए मतलब कितना कितना सुंदर पानी है, कितना सुंदर कलर्स हैं। और कैमरा तो आप कोई भी फ़ोन ले लीजिए, कोई भी कैमरा ले लीजिए, बट नेचर की ब्यूटी जस्टिफाई नहीं हो सकती आसानी से, एंड यू नो इट। सो आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हों। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपना खूब सारा ध्यान रखिए। और अभी ये लैंडिंग के टाइम पे भी आपको दिखेगा इसमें कि बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं आइलैंड्स, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग होता है। आई एम गोइंग बैक इन टाइम, एंड ये बहुत हाइट पे नहीं होता है, लेकिन बीच बीच में बादल आते हैं। वो देखिए दूर आइलैंड, वो माहे हैं बेसिकली, वो हमें वहाँ पे ड्रॉप करेंगे। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट, एंड यू हैव एनी क्वेश्चंस डू कमेंट, do leave me a comment. I'm gonna just put a link below in the description box कंदीमा का, so that you can really go and see all the details there। नेक्स्ट वीडियो तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए। ये हो गए थे हम लैंड माहे में, और वहाँ से थी हमारी दिल्ली की फ़्लाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखें।